अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने का इशारा। पाकिस्तानी सालसों को जंगबंदी की नई ईरानी तजावीज़ मिलने का इम्कान। मुज़ाकराती अमल से बाखबर ज़राए का अमरीका नशरियाती इदारे CNN को इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूसी दौरे के बाद तेहरान पहुँचने पर ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से राब्तों में मुश्किलात के बायस तबादला ख्याल का ये अमल सुस्त होगा। मुश्तबा खामनाई का ताहाल किसी खुफिया मुकाम पर हैं। सदर ट्रंप ने इशारा दिया था कि वो पिछले हफ्ते ईरान की जानब से आई तजावीज़ कबूल नहीं करते। उन तजावीज़ में पहले जंग का खात्मा, फिर आबने हुर्मुज़ की बहाली और उसके बाद ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करना शामिल था। ईरान ने हमें इतला दी है कि वो तबाही की हालत में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान चाहता है कि अमरीका आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, वो अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल वो कर लेंगे। उधर व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप का बरतानी बादशाह चार्ल्स के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, मेरी वालदा बरतानी बादशाह चार्ल्स को उनके बचपन से ही पसंद करती थी। मेरी वालदा वाज़े तौर पर कहा करती थी कि चार्ल्स बहुत प्यारे हैं। वालदा की चार्ल्स पर क्रश था। क्या आप यकीन करेंगे? अमरीका अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि आज़ाद ममालिक पर अपनी पॉलिसियां मुसल्लत कर सके। ईरान के नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाई ने का दावा। कहा, यह हकीकत ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी के जरिए दुनिया के सामने आ चुकी है। अब पूरी दुनिया अमरीका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की इलामतें समझती हैं। अमरीका को अपनी गैर कानूनी और गैर माकूल शराइत तर्क करना होंगी। ईरान आज़ाद खुसूसन SCO ममालिक के साथ दिफाई सलाहियतें शेयर करने को तैयार है। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC और OPEC प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। UAE ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मुतवक्के हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC का क़याम 1960 में अमल में आया। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत OPEC के अहम रुकन हैं। OPEC प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। OPEC में OPEC प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और रवाबित से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तामीरी सफारती काविशों, वाशिंगटन और तेहरान के साथ राब्तों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल समेत पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सफारतकारी जारी रखे हुए है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की सफारती काविशों को कदर की निगाह से देखती है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की जारी अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर ट्रांसफर करने का मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में अहम फैसले। जस्टिस बाबर सत्तार का तबादला पेशावर हाई कोर्ट कर दिया गया। जस्टिस शम्स रफत की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज टोकर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरू के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर की मुखालिफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अली जफर की जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़िश्ता 50 साल में किसी हाई कोर्ट के जज का मर्जी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट में तबादला नहीं हुआ। ये सवाबदीदी अमल है, लेकिन मुनसिफाना नहीं। ये अमल अदलिया के इंतजामी कंट्रोल की अक्कासी करता है। आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज क्यों? 4 साल में इदारों की साख्त बहुत मुतासिर हो चुकी। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की जरूरत है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मई में दौरा चीन का फैसला। पाक चीन आला सतह रवाबित में मजीद तेजी मतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। मशरिक़ वुस्ता बहरान से मुतल्लिक चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर भी मुशावरत होगी। अमरीका ईरान मामले भी ज़ेर बहस आएगा। दौरे में दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। सी पैक मनसूबों पर पेशरफ्त एजेंडे का अहम हिस्सा होगा। दफ्तर खारजा ने दौरा चीन के शेड्यूल की तैयारियां शुरू कर दी। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलो अप इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी को NTVEGF इंट्रा इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी तहरीक इंसाफ की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मर्ज़ाए तिब के तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल टूरिज्म में तभी बेहतरी पाई गई। मरीज की मुकम्मल आगाही और रजामंदी और मेयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया। मरीज तरीक़ेकार से पहले, दौरान और बाद में तिबी तौर पर मुस्तहकम रहा। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेज़ात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती हैसियत में तलब। PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म को 18 मई को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर-ए-आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश हुए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में जाने का ज्यादा शौक है। रात को उनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो NRC में लग जाता है तो कोई। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। पाकिस्तान से बरामद के सबसे ज्यादा हुजम की मंजिल है। हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदे से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इनेकाद को सराहा। कहा, तकरीब पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की हौसला अफजाई करेगी। वफ्द ने खित्ते में अमन की कोशिशों में वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इस्लामाबाद में EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़्यादा सरप्लस रहा। हमारी तरसीलात मार्च में $3.8 अरब रही। अप्रैल में पाकिस्तान ने भारी बैरूनी अदायगियाँ की। $75 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया। मई के वस्त में $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करने का प्लान है। जून के आखिर तक मुबादला ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे। डिजिटल मईशत का फरोग हुकूमत की तरजीह है। तमन्ना के शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जा रही है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी मुतवक्के। IMF की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि 8 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्का है। इजलास में मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। सदर आसिफ अली जरदारी का सूबा हुनान का दौरा मुकम्मल। चीन के सूबा हाईनान पहुंच गए। सदर मुमलिकत इक्तिसादी, तजारती और स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC के फरोग पर सूबाई क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। आसिफ अली जरदारी तानिया में पाक बहरिया की आबदोज हंगूर की कमिश्निंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सानिया आलमी सतहती मरकज़ और फ्री ट्रेड पोर्ट की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला शहर है।